तो दोस्तों बहुत सारे सवाल, मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि विप्रो का बायबैक है क्या और इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो दोस्तों आपका डीमेट अकाउंट कहीं पर भी हो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, कहीं पर भी हो, तो उन सबको जानने को मिल जाएगा कि विप्रो का बायबैक होता क्या है और पार्टिसिपेट करना कैसे है। तो सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और छोटे मोटे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर सीधे मिल जाएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, वहां पर रील्स वगैरह हमारी मिल जाती है। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों जानते हैं कि विप्रो के बायबैक का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला तो सवाल यह है कि हमें विप्रो के बायबैक के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना है तो कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, हम कितने भी शेयर्स ले सकते हैं, चाहे आपके पास एक शेयर भी हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विप्रो के बायबैक के अंदर। तो अब हमें कौन सी तारीख तक इसके शेयर्स लेने हैं, तब हम क्या है कि एलिजिबल हो पाएंगे विप्रो के बायबैक के अंदर। तो देखिए दोस्तों, विप्रो का जो बायबैक है उसकी रिकॉर्ड डेट आएगी, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो रिकॉर्ड डेट से हमें पहले इसका शेयर लेके रखना है और तभी क्या है कि हम इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे बायबैक के लिए। तो जैसे ही कोई भी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी तो उससे एक दिन या 2 दिन पहले ले लीजिए। आजकल क्या है कि एक ही दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है, पर हमें 2 दिन पहले ले लेना है, तो क्या है कि सेफ्टी के लिए। पर अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, सारी चीजें अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद क्या है कि कोई भी डिसीजन आप लीजिएगा। तो रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिन पहले ले लीजिए, उसके बाद डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तब आप क्या है कि बायबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसका टोटल बायबैक का साइज कितना है, तो इसका जो टोटल बायबैक का साइज है 12,000 करोड़ रुपए का। मतलब ये 12,000 करोड़ रुपए का विप्रो का बायबैक होगा। मतलब इतने पैसे के शेयर जो है विप्रो वापस खरीदेगी। बायबैक का मतलब ही यही होता है कि शेयर्स को वापस खरीदना। और ये खरीदती क्यों है वापस? खरीदती इसीलिए है कि ताकि शेयर्स के अंदर थोड़ी बहुत तेजी आ जाए और प्रमोटर की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत बढ़ जाए। विप्रो ने ऐसे काफी सारे बायबैक अनाउंस किए हैं। तो प्रमोटर्स क्या है कि शेयर्स को सेल भी करते रहते हैं और वापस बाय भी करते रहते हैं। मतलब ज्यादा परसेंटेज में नहीं करते, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज करते रहते हैं। अब टोटल 12,000 करोड़ रुपए के अंदर कितने शेयर्स खरीदेगी वापस? टोटल खरीदेगी 26 करोड़ 96 लाख 62,921 शेयर जो है मार्केट से वापस खरीदेगी। तो लगभग हम मान लेते हैं तो 27 करोड़ शेयर जो है मार्केट से वापस खरीदे जाएंगे। और ये बाय कौन करेगा? तो ये बाय जो है प्रमोटर करेंगे। विप्रो के जो कंपनी के मालिक है वो बाय करेंगे। तो सबके सारे शेयर्स बाय नहीं करेंगे, किसी के 1 करेंगे, किसी के 2 करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आगे आपको बताता हूं। और ये टोटल अभी 26 करोड़ 96 लाख जो शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल परसेंटेज होगा 4.91% जो शेयर्स हैं वो वापस बाय कर रही है। और अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग है, करंट होल्डिंग है 72.92%। मतलब लगभग 73% जैसी होल्डिंग है अभी विप्रो के प्रमोटर की। तो टोटल 26 करोड़ 96 लाख शेयर्स, 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और कितने रुपए के अंदर ये शेयर्स खरीदेगी? तो 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये शेयर जो है वापस खरीदेगी। अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है? तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है करीबन 385 रुपए के आसपास। मतलब लगभग मान सकते हैं 380 रुपए के आसपास इसकी प्राइस आज की तारीख में चल रही है। और जब अनाउंसमेंट हुई थी तब इसकी प्राइस लगभग 360 रुपए के आसपास चल रही थी। मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है ये प्राइस, जो जिस प्राइस के अंदर ये बायबैक कर रहे हैं, पर ठीक है। मतलब 20-22% जैसा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगर आज की प्राइस देखते हैं तो। अब ये जो 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदेगी, भले ही मार्केट में उस दिन जो भाव है इसका 400 रुपए चल रहा हो, 380 रुपए चल रहा हो या 300 रुपए चल रहा हो, पर ये आपसे खरीदेगी 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और ये जो खरीदेगी शेयर्स आपसे वापस खरीद लेगी, तो ये जो पैसे हैं खरीदे हुए, मतलब जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट से चले जाएंगे और ये पैसे जो है सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब जो भी बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है उसके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 445 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदेगी। टोटल शेयर है 26 करोड़ 96 लाख। तो 445 इंटू 26 करोड़ 96 लाख और 62,921 करते हैं तो उसका जो टोटल आता है 12,000 करोड़ रुपए। तो इतने के शेयर्स बाय करेगी। तो अब हमें कितने शेयर्स लेने हैं कि हम विप्रो के बायबैक में एलिजिबल हो पाएंगे? तो आप कितने भी शेयर्स ले सकते हो, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपके बायबैक के अंदर कितने शेयर्स खरीदे जाएंगे? मान लो आपके पास 10 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर्स है, तो हमारे 10 में से कितने शेयर्स जो हैं विप्रो वापस बायबैक करेगी? तो देखिए, बायबैक जो डिपेंड करता है वो करता है एक्सेप्टेंस रेशियो पर। एक्सेप्टेंस रेशियो ये जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, मतलब कितने शेयर जो है ये एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका एक रेशियो होता है, एक्सेप्टेंस रेशियो जिसको बोलते हैं। ये जनरली कितना होता है? करीबन 20 से 30% के आसपास। मान लो आपके पास 10 शेयर हैं,
आपने 10 शेयर बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए डाल दिए हैं। अब क्या है कि 20 से 30% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो है, मान लो 20% हो जाता है, तो आपकी जो 10 में से 2 शेयर्स ये बाय करेगी। 30% एक्सेप्टेंस रेशियो है तो 10 में से 3 शेयर्स आपके बाय करेगी। 40% एक्सेप्टेंस रेशियो है तो 10 में से आपके 4 शेयर्स बाय करेगी। तो 4 शेयर्स बाय करेगी, 10 शेयर हमने बायबैक के अंदर लगा लिए, पीछे बचे 6 शेयर। 6 शेयर कहां जाएंगे? तो 6 शेयर आपके वापस डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। और 4 शेयर जो बाय किए हैं वो कहां जाएंगे? तो वो क्या है कि विप्रो के पास चले जाएंगे और उसकी जो पैसे है 445 रुपए के हिसाब से वो सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों ये जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ये जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। और मुझे पता ही ये जो आपको बात है विप्रो के बायबैक की बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। मैं क्या है कि ज्यादा घुमा फिरा के टेक्निकल भाषा में बात नहीं करता हूं, सीधी सिंपल भाषा में बात करता हूं, क्या है कि सबको समझ में आ जाती है। तो अब देख, इसका एक्सेप्टेंस रेशियो, रिकॉर्ड डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट कुछ भी अनाउंस नहीं हुई है। इसकी ओपनिंग डेट भी आएगी, इसकी क्लोजिंग डेट भी आएगी। मतलब बायबैक में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो ओपनिंग डेट आएगी कि इस तारीख तक आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लास्ट डेट ये है। तो ये भी जल्दी ही डिसाइड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जब डिसाइड होगी तो उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो क्या कीजिए, आप बेल आइकन पर दबा के रखिए ताकि क्या है कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि क्या है कि वीडियो के नोटिफिकेशन कभी कभार क्या है कि बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या है कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन फटाफट मिलते रहें और वहां पर भी कोई छोटी मोटी जानकारी जो है हाथों हाथ मिल जाएगी। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखिए हमारे पास मान लो 100 शेयर हैं, 100 शेयर भले ही पड़े हैं, तो क्या सारे हम बायबैक के अंदर लगा देंगे? तो ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी आए जितना लगाइए। मतलब आपके पास 100 शेयर पड़े हैं, आपको बायबैक के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मान लो आपको 10 शेयर ही बायबैक के अंदर लगाने हैं, जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, मान लो 20% एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, तो 90 शेयर तो आपके पास पड़े रहेंगे। आपने 10 शेयर ही बायबैक के अंदर लगाए हैं, तो 10 शेयर आपने लगाए, एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 20% हुआ तो 2 शेयर आपके सेलेक्ट होंगे, 8 शेयर वापस आ जाएंगे। और 30% हुआ तो 3 शेयर सेलेक्ट होंगे, 40% हुआ तो 4 शेयर सेलेक्ट होंगे। अगर आप 100 शेयर पूरे लगाते हैं तो 20% एक्सेप्टेंस रेशियो तो 20 शेयर आपके सेलेक्ट होंगे, 30% एक्सेप्टेंस रेशियो तो 30 शेयर आपके सेलेक्ट होंगे। मतलब जितने आप ज्यादा शेयर्स लगाएंगे तो उस हिसाब से परसेंटेज हिसाब से आपके शेयर सेलेक्ट होंगे, बाकी शेयर्स वापस आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब पार्टिसिपेट करना कैसे है? मतलब आपका डीमेट अकाउंट कहीं पर भी हो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, मतलब काफी लोग कहते हैं कि हमारा यहां पर डीमेट अकाउंट है तो हम कैसे पार्टिसिपेट करें? तो सबके लिए एक ही प्रोसेस है। तो देखिए सबसे इजी तरीका है, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपके चाहे ऑफलाइन ब्रोकर हो, मतलब आपका सिटी के अंदर जो भी आपका ब्रोकर हो या ऑनलाइन ब्रोकर भी हो, तो आपको उसको कस्टमर केयर, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट पे बात भी कर सकते हैं, या चाहें तो आपका ऑफलाइन ब्रोकर हो उससे फोन पर बात कर लीजिए या उसकी ऑफिस चली जाइए। तो उसको कह दीजिए जब भी विप्रो की बायबैक की डेट अनाउंस होती है, ओपनिंग डेट आती है, तो आप क्या दीजिए कि हमें विप्रो के बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो वो क्या है कि आपके शेयर जो है बायबैक के अंदर लगा देगा। जो भी ऑफलाइन ब्रोकर है या ऑनलाइन जो ब्रोकर है, वहां पर आप कस्टमर सपोर्ट के अंदर भी बात कर सकते हैं, तो वो सारी आपको जानकारी दे देगा। उसको कह दीजिए, वो सीधे आपके अप्लाई कर देगा बायबैक के अंदर। तो झमेला नहीं करना तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि मेल आता है, हमारे ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, अगर हमने शेयर लिया हुआ है तो बायबैक का एक मेल आएगा। तो मेल के अंदर एक फॉर्म आएगा आपके, वो फॉर्म भर के आपको वापस मेल करना होता है या पोस्ट करना होता है, तो वो कर दीजिए, तो भी आप बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर ये सारी चीजें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक और तरीका है। तो देखिए आपका कहीं पर भी डीमेट अकाउंट है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, कहीं पर भी, एम स्टॉक वगैरह कहीं पर भी है, तो आप क्या कीजिए, अपना वेब ब्राउजर खोल लीजिए। वेब ब्राउजर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या कीजिए, मोबाइल के अंदर आता है डेस्कटॉप साइट, डेस्कटॉप साइट खोल लीजिए। उसके बाद क्या है कि लॉग इन कीजिए, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, तो उसको लॉगिन कर लीजिए। आपका आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद क्या है कि कॉर्पोरेट एक्शन आता है। कॉर्पोरेट एक्शन अभी कहीं पर तो अलग दिखाएगा, कहीं पर अलग दिखाएगा। तो क्या है कि जीरोधा के अंदर मैं आपको बताता हूं, जीरोधा के अंदर क्या होता है कि पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा। पोर्टफोलियो जो होता है जीरोधा के अंदर, डैशबोर्ड खुलेगा, डैशबोर्ड के अंदर पोर्टफोलियो आएगा, उधर कॉर्पोरेट एक्शन दिखाएगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर चली जाइए, नीचे बायबैक है या डिविडेंड है, कुछ भी जो सारी चीजें हैं, तो वो जो अनाउंसमेंट हुई है, तो बायबैक अगर आ जाएगा तो वो आपको दिखा देगा। अभी मान लो विप्रो का बायबैक की अभी ओपनिंग डेट नहीं आई है, तो विप्रो का बायबैक अभी नहीं दिखाएगा। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो विप्रो के बायबैक का हमें सीधा ऑप्शन दिखा देगा। फिर हमें क्या करना है कि विप्रो का जो बायबैक है उसके अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या है कि जितने शेयर्स है वो भर दीजिए। उसके बाद क्या है कि ऑर्डर प्लेस कर दीजिए।
मान लो 10 बायबैक के अंदर लगाना है तो 10 भर दीजिए, उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, तो आपका बायबैक के अंदर पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो जितने भी शेयर्स आपके सेलेक्ट होंगे, 2 या 3, जितना भी एक्सेप्टेंस रेशियो है, उसके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीधा पैसा आ जाएगा। मतलब 445 रुपए के हिसाब से 2 सेलेक्ट हो गए तो 445 के हिसाब से 2 शेयर्स का पैसा आ जाएगा, लगभग 890 रुपए वो बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। पीछे बचे हुए 8 शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है उस हिसाब से वापस डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। और जनरली देखा जाए तो बायबैक कभी टीसीएस का आया था तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, क्योंकि उस शेयर ने क्या है कि लंबा उसको होल्ड करना पड़ा। 45 रुपए का तो बायबैक का ऑफर था, मतलब 45 रुपए के अंदर वो खरीदेंगे, पर शेयर प्राइस तो बहुत नीचे चला गया, जिसके कारण क्या है कि जो लोग होल्ड करना चाहते थे शॉर्ट टर्म के लिए, उनको लंबा होल्ड करना पड़ा। तो कहीं विप्रो के अंदर भी ऐसा ना हो जाए। तो अभी तक क्या है कि डेट्स वगैरह जैसे ही अनाउंस होती है, एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह है, रिकॉर्ड डेट सारी आती है, उसके बाद क्या है कि फाइनल कंक्लूजन पर भी वीडियो बनाएंगे कि विप्रो के बायबैक में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो क्या कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्या है कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी विप्रो के बायबैक को लेकर। बाकी डेट्स, एक्सेप्टेंस रेशियो ये सब अनाउंस होने हैं, जैसे अनाउंस होते हैं जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।